खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया टाइम 24 न्यूज ने पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा का पहला पॉलिटिकल इंटरव्यू लिया, जहां महाबल मिश्रा ने अपने चुनावी अनुभव को शेयर किया। आइए देखते हैं ये खास इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज हम पहुंचे हैं पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के पास। उनसे आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मिश्रा जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जो हाल ही में चुनाव हुए, इस जो हार हुई है कांग्रेस की, आपकी इस हार को कैसे इवेल्युएट करेंगे आप? देखिए, ये हार मैं समझता हूं झूठ की पुलिंदा के आधार पर, और जिस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम या राष्ट्रवाद की नारा, झूठा नारा दे के बात हुई, वो देश धीरे धीरे समझेगा जो राष्ट्रवाद नहीं, ये सिर्फ चुनाव जीतने बाद था। पुलवामा का असलियत लोगों को पता चलेगा। लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान फौज बॉर्डर पर खड़ी है, मोदी जी के हारने से भारत में घुस जाएगा। लोगों को डर पैदा किया गया था, हिंदू मुस्लिम का डर पैदा किया गया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोग इस बात में आके और सत्य को परे कर दिया, विकास को, पॉलिसी की बात या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, हिंदुस्तान किस तरह से सुदृढ़ होगा, आर्थिक स्थिति कैसे इसकी कोई समीक्षा नहीं किया, बल्कि राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम बात पर भी वोट लुक किया। मिश्रा जी, जितना मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जितना लोगों से मैंने आपके बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि ये महाबल मिश्रा की हार है। मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार है। आप क्या? देखिए, आज जिस तरह से ईवीएम की बात आ रही है, ऐसा कोई बूथ नहीं था जो 58 से 60% वोट बीजेपी को आया। मैं मानता हूं कहीं 70 भी आना चाहिए, कहीं 50 भी आना चाहिए, कहीं 45 भी है, लेकिन एक 58-60 ये कहीं ना कहीं ईवीएम का शंका दिखाई देता है। ईवीएम का सवाल आज भी उठा हुआ है आपके ज़हन में? बिल्कुल, जनता उठा रही है, मैं नहीं उठा रहा हूं। जनता आके, अभी भी लोग कहते हैं जीतने में जितनी खुशी नहीं है। मैं देखता हूं लोग जो, जैसे एक पार्टी जीतती है तो उसके प्रति लोगों में उस उत्साह होता है, वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मेरे हार का लोगों में दुख दिखाई दे रहा है, तो मेरे साथ जो सहानुभूति दिखाई दे रहा है, यही हमारी जीत है। हार जीत तो होती रहे, राजनीति का एक पहलू है। हमने 5 बार जीता भी है, लेकिन जब लोगों की सहानुभूति मिलती है तो लगता है क्या कहीं ईवीएम का बड़ा खेल तो नहीं हो गया। चलिए, अगर लेकिन चुनावी समीकरण की बात करें तो आप दूसरे नंबर पर रहे, इसके लिए तो आप पब्लिक को थैंक्स कहेंगे? मैं तमाम जनता को धन्यवाद देता हूं कि जनता के बीच में मैं गया, कहीं मेरे प्रति मैंने कोई दोषारोपण की बात नहीं किया, बल्कि मेरी अच्छाई की बात किया। और जो लोग वोट दिए, जो नहीं दिया, सबको धन्यवाद। सेकंड पोजीशन पर आया, धन्यवाद हम देते हैं। लेकिन जनता से यह भी कहते हैं जो कि वोट समीक्षा करके दें, देख के दें, व्यक्तित्व और उनका कृतित्व की भी समीक्षा करें, सिर्फ पार्टी को नहीं। दिल्ली में भी विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने वाला है। इसको लेकर पार्टी किस तरह की तैयारी की है? क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी? देखिए, पार्टी हम कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी से हम लोगों की परसों मुलाकात हुई है और सभी एक मिलकर काम करने की दिशा में बात करने की बात की है। देखिए, पार्टी मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सेकंड पोजीशन पर है और दिल्ली को कांग्रेस ने संभाला था, तो लोगों के जहन में होना चाहिए। रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जहां विकास की बात आएगा, दिल्ली की शुरू करने की बात आएगा, तो कांग्रेस को निश्चित रूप से लोग याद करेगा। पिछले कई सालों से यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। इस बार की बात करें तो दिल्ली में भी दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस। तो क्या आप लगता है कि इसका असर विधानसभा चुनाव में ज्यादा होने वाला है? निश्चित रूप से हमें भारतीय जनता पार्टी के
पर्दाफाश करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ की पुलिंदा और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट लिया, और आम आदमी हमेशा झूठ का सहारा लिया, फ्री का सहारा लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां तक विकास की बात किया तो हर जात और धर्म के साथ साथ हर क्षेत्र का विकास किया, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे अनाथाई कॉलोनी हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, और चाहे वो रिसेटलमेंट कॉलोनी हो। सभी का विकास करने की, सभी धर्म के विकास करने की बात की। और पिछले 15 साल में जो था 1998 से 2013 तक जो दिल्ली विकास किया वो सबके सामने है। उसके बाद दिल्ली ठमक सी गई। तो झूठ के पुलिंदा पर दोनों पार्टी आधार था। कांग्रेस पार्टी यथार्थवाद के ऊपर है और यथार्थ पर काम करती है। यदि जनता इस बात को समझेगी तो कांग्रेस को लाएगी। एक और सवाल मैं करूंगा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो केजरीवाल को किन मुद्दों पर घेरने वाले हैं आप? किन मुद्दे पर नहीं है, आप देखिए, बिजली का फिक्स चार्ज इतना बढ़ा दिया, फिक्स चार्ज इतना बढ़ा दिया, लोग परेशान है। वो कहते हैं बिजली हाफ। अरे बिजली हाफ नहीं, आपने फिक्स चार्ज बढ़ा करके बिजली का कई गुना आपने असूला है। और बिजली का सुधार आपने नहीं किया। बिजली की कितने मेगावाट आपने सुधार किया? ये सब कांग्रेस पार्टी जितना मेगावाट लाया था वही है। आपने कोई बिजली का नया मेगावाट तो नहीं बढ़ाया जितने में है। जल में, पानी में जिस किस तरह से आप देखते हैं सब पूरा दिल्ली कराई कराई कर रहा। आप कहते हैं इतने कॉलोनी पानी की लाइन बिछाते, ये पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की थी। ये जितने अनाथाई कॉलोनी में पानी की लाइन बिछेगी, तो ये तो पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की थी जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। कोई पॉलिसी आपने नहीं बनाया है। अनाथाई कॉलोनी में जो अनाथाई कॉलोनी थी जिसको 2008 में अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया था, उस कॉलोनी में रोड बनाने का, सीवर डालने का, पानी लाइन डालने का, पथ प्रकाश का, बिजली का, ये सब का पॉलिसी बनी थी जिस आधार पर आप काम करना है। कोई नया पॉलिसी तो आपने बनाया नहीं, उसको आप बढ़ा रहे हैं। और बढ़ा रहे हैं तो आपसे हो नहीं पा रहा है, इसका आधार लेंगे। चलिए मिश्रा जी, आपको ज्यादा वक्त न लेते हुए आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इस्तीफा देने पर की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी ये नहीं चाहती। इस पर मिश्रा जी का क्या कहना है? देखिए, इस समय परिस्थिति जो है देश में, श्री राहुल गांधी जी अकेले चुनाव लड़े मोदी से। विपक्ष में यदि कोई मोदी जी का कोई मुकाबला किया कहा तो श्री राहुल गांधी जी ने किया। ऐसे वक्त में पार्टी उनके साथ खड़ी है और उनके अध्यक्ष बने रहना आग्रह हम करते हैं। जब पार्टी मजबूती से आपके साथ खड़ी है और आपकी लड़ाई में हम सब सम्मिलित हैं, आपसे आग्रह ये पद पर बने रह करके हम लोगों का नेतृत्व दे, और कांग्रेस आपके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करती है। बहुत बहुत शुक्रिया महाबल मिश्रा जी। ये थे हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, जिन्होंने कई मुद्दों पर मुझसे बात की और साथ ही साथ कहा पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को रिजाइन नहीं देना चाहिए। पार्टी हमेशा उनके साथ रहना चाहती है, उनके दिशा निर्देशों पर काम करना चाहती है। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए परवीन रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।